यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चे आप सब? बेटे आज मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ था डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, बट कंटिन्यूटी में ही एक कंसेप्ट मैंने बहुत लाइट आपसे डिस्कस किया था और नो डाउट एनसीईआरटी में भी ऐसा जितना नहीं है, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है वो। ठीक है, तो आई वांट कि आज मैं उसको थोड़ा सा आपसे डिटेल में डिस्कस करूं, एंड दैट कंसेप्ट इज़ कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन थ्रू इट्स ग्राफ। आप ग्राफ से देख के बताएं फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, अगर डिसकंटिन्यूस है तो कहाँ है। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व दिस ग्राफ। अब कैसे चेक करते हैं हम बेटे, अगर आप इस ग्राफ को देखो, आप इसे बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप इसको कंटिन्यूस बनाएंगे, हाथ नहीं उठाना पड़ेगा आपको कहीं भी, राइट? ओके, तो इसको कहते हैं हम कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। जिस भी फंक्शन का ये ग्राफ है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, और कंटिन्यूस है हम क्योंकि साथ साथ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की भी बात कर रहे हैं, तो इसका कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, राइट? क्योंकि कंटिन्यूस है। और अगर आप गौर से ऑब्जर्व कर सकते हो तो ये साइन एक्स का ग्राफ है बेटे। साइन एक्स हमने किया है, कंटिन्यूस है थ्रू आउट इट्स डोमेन, इनफैक्ट एवरीवेयर कंटिन्यूस, क्योंकि इसका डोमेन ही आर है, राइट? एक और ग्राफ देखिए बेटे, इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आप यहाँ से बनाते आ रहे हैं, आपने यहाँ से पेंसिल उठाई और आपने अब दोबारा यहाँ पेंसिल रख के आगे बनाया। ठीक है, जब आप बाय हैंड ग्राफ बनाएंगे यही करना पड़ेगा, राइट? दैट मीन्स ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, और इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखना चाहो, एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, कहाँ पर आपको उठाना पड़ रहा है पेंसिल, दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसका एक्स इज इक्वल टू 0 है, और आप ऑब्जर्व कर लो तो दिस ग्राफ इज़ बेसिकली फॉर दिस फंक्शन। 1 वैल्यू है फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2 वैल्यू है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। ओके, तो क्या कंक्लूड करते हैं बेटे, अगर ग्राफ कंटिन्यूस बनाते रह सकते हैं हम, हमें ग्राफ पेपर से हाथ नहीं उठाना पड़ता, तो वो अब हाथ नहीं उठाना पड़ता ये नहीं कि आप बनाते बनाते थक गए हैं तो हाथ उठा लिया, आप उसे काउंट कर लें, आपकी ग्राफ का फ्लो एक चल रहा है। ठीक है, तो वो ग्राफ कंटिन्यूस है, वो फंक्शन कंटिन्यूस है, और जिसमें आपको ग्राफ बनाते हुए हाथ उठाना पड़े, उसकी ब्रांच बनाने के लिए, ये ग्राफ की 2 डिफरेंट ब्रांचेस हो गई ना, एक ब्रांच तो आपने एक फ्लो में बनाई, दूसरी ब्रांच बनाने के लिए आपने पेंसिल उठा ली ग्राफ पेपर से, फिर दूसरी जगह पोजीशन ली। ठीक है, तब वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, और उसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी कैसे आप चेक करना है, कहाँ पर आपको ये ब्रेक करना पड़ा, कहाँ पर है आपको पेंसिल उठानी पड़ी, एक्स इज इक्वल टू 0 पर। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, क्लियर? ठीक है, तो इसके बेस में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे। कुछ तो पहले मैं एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन ले रही हूँ, उसके बाद 2-4 अलग क्वेश्चन लेंगे बेटा। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, पहले जस्ट सी क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जा सकता है आपसे। ऑब्जर्व गिवन स्केच ऑफ द फंक्शन एंड राइट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको ऑब्जर्व करना है, और इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। ठीक है, ये अब आपका ग्राफ है, आप ऑब्जर्व करो क्लियर कट। आई थिंक आपने फटाफट मन में सोच लिया होगा अब कि कौन सा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। जस्ट सी, ये ग्राफ बन रहा है, बट अब इस ग्राफ को गौर से देखें तो यहाँ एम्प्टी सर्कल बना हुआ है, और एम्प्टी सर्कल का क्या मतलब था, एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये 1 वैल्यू नहीं है फंक्शन की, और आप गौर से देखो तो 0 पे ये वैल्यू डिफाइन की हुई है 2। ओके, क्लियर? तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, और हमसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है, तो दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0 इटसेल्फ। ठीक है, 0 पर ये फंक्शन 1 वैल्यू नहीं ले रहा, 2 वैल्यू ले रहा है। ठीक है, 0 पे हमें उठाना ही पड़ेगा, यहाँ तक यहाँ बना दिया, फिर हमने राइट से दिखाया। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0 हो गया। वेरी सिंपल ग्राफ। ठीक है, आगे देखते हैं बेटे, सेम क्वेश्चन है। आप ये ग्राफ देखो तो ये यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है,
इस पर वैल्यू दैट मीन्स 1 पर वैल्यू 3 है, दे रखी है। फिर आप राइट में जाएं तो राइट में 1 पर वैल्यू तो 3 है, 1 पर ये नहीं हो सकती, ठीक है। राइट में आपकी यहाँ से बनाना पड़ा, मतलब यहाँ से पेंसिल छोड़कर यहाँ पर लानी पड़ी, फिर आपको आगे बनाना पड़ा, ठीक है। तो क्या कंक्लूड करते हैं बच्चे, कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है। डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट अब यहाँ पर देखो तो 1 पे ब्रेक हो रहा है, 1 पे यहाँ लेफ़्ट में अलग वैल्यू थी, राइट में अलग वैल्यू है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, x इक्वल टू 1। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यस, ये भी ग्राफ आपका फेमिलियर है, ठीक है, 1/x का ग्राफ, ठीक है, याद है ना आपको। अब 1/x का ग्राफ है ये। अब आप गौर से ऑब्जर्व करो, इसे यहाँ से बनाते आ रहे हैं आप, यहाँ तक बना लिया आपने, फिर आपने पेंसिल उठाई और यहाँ से बनाना शुरू किया, राइट। 2 ब्रांचेस हो गए, टोटली डिफरेंट, गैप है दोनों ब्रांचेस में, दैट मीन्स ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब फटाफट मुझे इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी बता दीजिए। आई थिंक आप सब सोच सकते हैं, यस, यही है ना, यही सोचा आपने। 0 पर हमने पेंसिल उठाई है, यहाँ से हम इधर आए हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज़ 0, राइट। चलिए एक और देखें बेटे, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं बेटे, एग्जाम्पल्स हैं इनफैक्ट, क्वेश्चंस नहीं। अब ये देखो, ये ग्राफ मॉडुलस का ग्राफ है, आप देख सकते हैं मॉडुलस में कुछ प्लस माइनस किया हुआ है, राइट। अब आप ऑब्जर्व करो तो ये ग्राफ यूँ बन रहा है, बट यहाँ पर एम्प्टी सर्कल है, दैट मीन्स 0 पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है, कहीं और नहीं दे रखी, डिफाइंड नहीं है, ओके। फिर आपका ग्राफ डिक्रीजिंग बन रहा है, ठीक है। तो 0 पर तो डिफाइंड नहीं है, पेंसिल तो हमें उठानी पड़ेगी, ब्रेक तो हो गया ग्राफ में, 2 ब्रांचेस तो हो गई अलग अलग, ठीक है। तो ये ग्राफ डिसकंटिन्यूस है और इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0 ही है, ओके, क्लियर। चलिए और देखिए बेटा, यस, कौन सा फंक्शन है ये, रिकॉल हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, राइट। अब ये तो हमें क्लियर कट पता चल रहा है, इतनी ब्रांच बनाई फिर पेंसिल उठाई, फिर इतनी ब्रांच बनाई फिर पेंसिल उठाई, इतनी ब्रांच बनाई फिर पेंसिल उठाई, इतनी ब्रांच बनाई, ठीक है। कितनी ब्रांचेस हैं इसमें तो, और ये ब्रांचेस, दैट मीन्स ये तो क्लियर है कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब कहाँ कंटिन्यूस नहीं है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछे ना हमसे तो क्वेश्चन में, अब कहाँ कंटिन्यूस नहीं है, 0 पर नहीं है, फिर 1 पर नहीं है, फिर 2 पर नहीं है, फिर 3 पर, ऐसे ही आगे 4 पर होगा, 5 पर होगा, और हम बैक जाएं तो -1 पर, -2 पर, -3 पर, तो दैट मीन्स सभी इंटीजर्स पर नहीं है, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सभी इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूस होता है, ये हमने एग्जाम्पल भी किया था बुक का क्वेश्चन 5.1 का, राइट। चलिए अगला एग्जाम्पल, यस, इसको देख के पता चल रहा है बेटे, बहुत सिंपल, यहाँ से ग्राफ बनाया, यहाँ तक गए, आगे भी एक्सटेंड हो सकता है जहाँ तक, अगर इतना डोमेन है तो इतना भी हमने कंटिन्यूस बनाया, हमें पेंसिल लिफ्ट नहीं करनी पड़ी पेपर से, राइट। तो ये कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अब कंटिन्यूस है तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा ही नहीं कोई, राइट, क्लियर। तो ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स थे बेटे, कुछ आगे कुछ नए एग्जाम्पल्स लेती हूँ मैं, और गौर से देख के बताइएगा मुझे। यस, देख रहे हैं, ये ग्राफ बनता आ रहा है यहाँ तक, फिर पेंसिल उठाई और यहाँ तक। अभी ये मैंने बिल्कुल फेमिलियर टू यू लिया किया हमने ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है, बता सकते हैं ना इसको। तो x इक्वल टू 0 पर ब्रेक हो रहा है, पेंसिल हमें उठानी पड़ रही है, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 इज़ इट्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट।
ओके। और ये फंक्शन आप देखो तो बेटे इसको ड्रॉ किया है मैंने, यहाँ से लेफ़्ट तक 0 से लेफ़्ट पे y इक्वल टू x है और 0 के राइट पे y इक्वल टू 2 है, ठीक है। ओके, 0 पर वैल्यू 0 है, 0 पर वैल्यू 2 नहीं है, तो ये एम्प्टी सर्कल और ये फिल्ड सर्कल, ये सारी आइडेंटिफिकेशन आपको रहनी चाहिए बेटे। हमने जब भी स्केचिंग की थी 11th में भी हमने की थी, हमने ये क्लियर किया हुआ है, ठीक है। सर्कल फिल्ड है मतलब उस पॉइंट पर वही वैल्यू है, 0 पर ये 0 वैल्यू है, ठीक है। अगर ये सर्कल फील्ड नहीं है तो 0 पर 2 वैल्यू नहीं है, 0 पर 0 वैल्यू है, ठीक है। ओके, और देखिए बेटे, यस, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ओके, यहाँ तक ग्राफ ड्रॉ किया, फिर इसके बाद फिर पेंसिल उठाई, फिर यहाँ ग्राफ किया। ओके, तो क्या हुआ, ये डिसकंटिन्यूअस। और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता सकते हैं बेटा, दैट इज x इक्वल टू 2, ठीक है। ये ग्राफ मैंने बनाया था बेटे इस फंक्शन का, दिस इज 2x माइनस 1, x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए 2 पर भी 2x माइनस 1 है, और दिस इज 2 माइनस 3x 4x ग्रेटर देन 2, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 2 पर वैल्यू एम्प्टी सर्कल। ओके, क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल। यस, मैं स्पेशली आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि कंटिन्यूटी का तो कोई आ ही नहीं रहा। कंटिन्यूटी तो आप बेटे बहुत फ्लो में देख के बता सकते हैं कंटिन्यूस है, मैं तो स्पेशली आपको डिसकंटिन्यूटी के एग्जांपल लेना चाहती हूँ, ठीक है। आपको पॉइंट ऑब्ज़र्व करने आए। आप यहाँ देखो तो यहाँ से हम ग्राफ बनाते आ रहे हैं, यहाँ पर हमने पेंसिल लिफ्ट की, फिर पेंसिल यहाँ रखी, फिर ड्रॉ किया, ठीक है। अब एम्प्टी और वो अलग बात है, पर पेंसिल लिफ्ट की, ठीक है, दैट मीन्स कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, बिल्कुल 1 और 2 के मिड में जा रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ 1.5। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज़ 1.5, x इक्वल टू 1.5, ठीक है। ये ग्राफ बेटे ड्रॉ किया था मैंने इस फंक्शन का, दिस वाज, आप देख रहे होंगे ये भी आपको ब्रांच समझ आई हो गई होगी, पैराबोला हैं सारे, ये पैराबोला 1.5 तक x²/2 है और y इक्वल टू x²/2, और ये पैराबोला जो है -x²/2 + 4 है, y इक्वल टू 10। ओके, 1.5 पर वैल्यू इस पैराबोला में आ रही है। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए बच्चे। यस, बिल्कुल देख के समझ आ गया होगा आपको। ये आपका यहाँ तक बना, फिर आपने पेंसिल लिफ्ट की, फिर यहाँ से बनाया, दैट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, 3, ठीक है। अब यहाँ मैंने एम्प्टी सर्कल जानबूझ के नहीं बनाया बेटे, आपको एक पॉइंट यहाँ ये भी बताना है, अगर यहाँ पर ये आपका सर्कल फील्ड है तो दैट मीन्स 3 पर तो ये वैल्यू ले रहा है, 3 पर ये वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। नहीं बना हुआ कुछ आपका, तो उसकी रीडिंग आप फिगर के कंपैरिजन करते हुए करिए। ओके, ये फंक्शन बेटे मैंने ड्रॉ किया था, दिस ब्रांच इज 1 - x² for x less than 3 and this branch is x plus 2 for x greater than equal to 3. Okay, I hope it is clear to you. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप और देखिएगा, ऑब्जर्व क्वेश्चन करिएगा इसके। यस, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बेटे, वी आर डूइंग 1 मार्कर्स देयर। थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।